दर्शकों नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी और आप देख रहे हैं वाराणसी की 10 बड़ी खबरें। वाराणसी की 10 बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। दिन के 11 बज चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी दिन में 11 बजते हैं तो हम 10 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच उपस्थित होते हैं। तो आज भी मैं लेकर के आ चुका हूं बनारस की 10 बड़ी खबरें, जिनमें सबसे पहले आपको बताएंगे कि सुभाषपा नेता अरविंद राजभर का बयान आया है। गाजी मियां नहीं, सुहेल देव के नाम पर लगेगा मेला। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। तो इस खबर में आप सभी को बता दें कि हरिबल्लभपुर 52 बीघा में रविवार को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के यूथ विंग का सम्मेलन हुआ। राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर ने कहा कि गाजी मियां जैसे लोगों का देश के इतिहास में कोई खास योगदान नहीं रहा है। ऐसे में उनके नाम पर मेला लगाने की क्या जरूरत है। 10 जून को पूरे उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव के नाम पर मेले लगाए जाएंगे। सबसे भव्य आयोजन बहराइच में होगा। उन्होंने युवाओं से कहा कि सोशल मीडिया को हथियार बनाकर सुहेलदेव पार्टी के काम और महाराजा सुहेलदेव के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। आगे आप सभी को बता दें, दूसरी खबर में आपको बता देते हैं कि आईपीएल काशी में सटोरियों की पिच तैयार हो चुकी है। वहीं एसटीएफ, क्राइम ब्रांच के साथ ही खुफिया विभाग भी सक्रिय हो गया है। रडार पर इस समय सट्टेबाज है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। ये बनारस से दूसरी खबर है। और वाराणसी की दूसरी खबर में आपको बता देते हैं कि आईपीएल 18 सीजन का शनिवार को आगाज होने के साथ ही सट्टोरियों की भी पिच तैयार हो गई है। सट्टोरियों ने मोबाइल पर आईडी, पासवर्ड और पॉइंट देकर सट्टेबाजी का खेल शुरू कराया है। मुंबई, नई दिल्ली, जयपुर और कोलकाता में बैठे सट्टोरियों ने शहर में अपने अपने एजेंट बैठा दिए हैं। कमिश्नरेट पुलिस, एसटीएफ, एलआईयू, अन्य खुफिया एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं। जेल गए कुख्यात सटोरियों को रडार पर लिया गया है। महानगरों के कुकी के साथ ही शहर के सट्टेबाजों को भी चिन्हित किया जा रहा है। और अधिकारी ने क्या बोला है आपको ये भी बता दें। सट्टेबाजी के आरोप में पूर्व में जेल में गए आरोपियों की निगरानी बढ़ा दी गई है। संबंधित थानों को उनकी सूची सौंपी गई है। एसओजी, सर्विलांस सेल समेत एलआईयू को भी सक्रिय किया गया है। भौतिक और तकनीकी रूप से सट्टेबाजों की गतिविधियों पर निगाह है। इस कृत्य में शामिल किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, उनकी जगह जेल ही होगी। यह बातें मोहित अग्रवाल, पुलिस कमिश्नर वाराणसी ने कही है। आगे आपको तीसरी खबर में बता देते हैं कि स्पेशल ट्रेन इस समय खाली जा रहे हैं। नियमित में सीटें नहीं फुल हो पा रही हैं। कैंट से मुंबई जाने के लिए टिकट नहीं करा पा रहे हैं यात्री। जी हाँ, अब आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों है, तो आपको बता देते हैं कि स्पेशल ट्रेनों की सुस्त चाल से यात्रियों का स्पेशल ट्रेनों से मोह भंग हो गया है। हाल यह है कि स्पेशल ट्रेनें पूरी क्षमता से भी नहीं चल पा रही हैं। वहीं मुंबई रूट की नियमित ट्रेनों में लंबी वेटिंग है। मुंबई जाने वाली 01028 गोरखपुर दादर स्पेशल ट्रेन में सीटें विभिन्न श्रेणियों में खाली हैं। वहीं 01026 बलिया दादर स्पेशल ट्रेन में 2 अप्रैल को स्लीपर में 12 वेटिंग है, लेकिन 2 और 3 एसी में 50 से अधिक सीटें खाली जा रही हैं। इन ट्रेनों की अगली तिथियों में भी सीटें खाली जा रही हैं। आपको बता दें कि आरक्षण कोई नहीं करा रहा है। वहीं दिल्ली जाने के लिए 22,541 गरीब रथ एक्सप्रेस में 500 से अधिक सीटें खाली हैं। कैंट से खुलने वाली 22,416 वंदे भारत और 22,436 वंदे भारत एक्सप्रेस के दोनों श्रेणियों में पर्याप्त सीटें खाली जा रही हैं। जबकि शिवगंगा, काशी विश्वनाथ, बनारस नई दिल्ली सुपरफास्ट, श्रमजीवी फरक्का, संपर्क क्रांति समेत अन्य नियमित ट्रेनों में लंबी वेटिंग है। कैंट स्टेशन स्थित मुख्य आरक्षण केंद्र के पर्यवेक्षकों ने बताया कि मुंबई जैसे रूट पर स्पेशल ट्रेनों में सीटें खाली जा रही हैं। इसमें यात्री टिकट नहीं करा रहे हैं, जबकि इस रूट की नियमित ट्रेनों में लंबी वेटिंग चल रही है। इसके पीछे यह समझा जा रहा है कि स्पेशल ट्रेनें काफ़ी देरी से चल रही हैं। 28 घंटे के बजाय 32 से 34 घंटे की देरी से पहुंच रही हैं, इसलिए यात्री इसमें टिकट नहीं करवा रहे हैं। अब चौथी खबर में आप सभी को बता देते हैं कि पृथ्वी से ऊपर ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का होगा सटीक मापन। 22 वृत्तों वाला दुनिया का पहला ग्लोब वाराणसी में हुआ तैयार। जी हाँ, बिल्कुल आप सभी को जानकर के खुशी होगा कि बीएचयू में ज्योतिष विभाग के शोध छात्र ने त्रिकोणमिति के सूत्रों से दुनिया का पहला ग्लोब बेस्ट 3D पंचांग तैयार किया है। इसमें 22 वृत्तों से पृथ्वी की खगोलीय घटनाओं को संरचना में ढालकर विस्तार से समझा गया है।
इससे पृथ्वी से ऊपर ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का सटीक मापन किया जा सकता है। ज्योतिष विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर विनय कुमार पांडे के निर्देशन में शोध छात्र अमित कुमार मिश्रा बीते 3 साल से इस ग्लोब पर रिसर्च कर रहे थे। इसमें भूमध्य रेखा, देशांतर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा समेत कुल 22 उभरा और घूमता हुआ वृत्त दिखाया गया है। अब आप सभी को 5वीं खबर की तरफ लेकर के चलते हैं, जिसमें मेधावियों को मेडल देकर किया गया है पुरस्कृत। जी हाँ, खबर है कैथौली स्थित मां शारदा महिला महाविद्यालय व मां शारदा इंग्लिश स्कूल के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को शारदा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के विजेताओं को मेडल और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस प्रतियोगिता में पिंडरा और बड़ागांव क्षेत्र के लगभग 400 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। पिछले 2 मार्च को आयोजित इस सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली प्रगति वर्मा, द्वितीय स्थान प्राप्त तृप्ति कुमारी और तृतीय स्थान प्राप्त अमित कुमार को प्रशस्ति पत्र, मेडल, शील्ड और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अन्य प्रतिभागियों को भी प्रशस्ति पत्र, मेडल और सांत्वना पुरस्कार दिए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ शिक्षाविद विजेंद्र नारायण सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में किया। अब बनारस की 6वीं खबर में आपका स्वागत है। आपको बता दें, मौसम ले रहा है करवट, रहें सावधान। दिन में तेज धूप और रात में 18 डिग्री के तक पारा जा रहा है। जी हां, दिन भर की तीखी धूप से बेहाल लोगों ने शाम तक राहत की सांस ली। दिन की धूप अब असहाय होती जा रही है। हालांकि बीते 3 दिनों से तापमान लगातार नॉर्मल से 1 से 2 डिग्री कम ही आ रहा है। रविवार को शहरी इलाके का अधिकतम तापमान सामान्य से 1.2 नीचे और 33.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं रात का तापमान सामान्य से 0.8 डिग्री कम न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जिले का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। हवा 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 36 घंटे में तापमान इसी तरह रहेगा। इसके बाद दिन का पारा 5 डिग्री तक ऊपर जा सकता है। अगले 5 दिनों में रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। अगले 7वें खबर में आप सभी दर्शकों को बता दें कि रोपवे निर्माण की मशीनों का शोर शांत हुआ। शिकायत के बाद आवाज पर लगाई गई रोक। जी हां, सत्या फाउंडेशन के संस्थापक सचिव चेतन उपाध्याय ने बताया कि लक्सा क्षेत्र में रोपवे निर्माण में लगी मशीनों की आवाज से नींद खराब होने की शिकायत पुलिस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दर्ज कराई गई थी। इसके बाद पुलिस ने मशीनों के शोर को बंद कराया। उन्होंने बताया कि रात 10 बजे के बाद भी मशीनों के शोर से आसपास के घरों और होटल आदि के लोग परेशान थे। उन्होंने वीडियो बनाकर शनिवार को रविवार के बीच की रात पुलिस को एक्स पर शिकायत भेजी। कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक ध्वनि प्रदूषण इंसान की नींद और श्वास पर गहरा असर करता है और लोगों की उम्र को कम करता है। अब आगे अगली 8वीं खबर में आप सभी को बता दें कि बाबा के धाम में हुआ भगवान राम का विवाह, चलाए 8 पटाखे, दिखा भक्ति भाव। जी हाँ, श्री काशी सत्संग मंडल की ओर से रविवार को बाबा के धाम में भगवान राम का विवाहोत्सव मनाया गया। धाम का पूरा परिसर जय श्री राम के जयकारों से गूंज रहा था। 111 भूदेवों ने बाबा विश्वनाथ को मानस का पाठ सुनाया। रविवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम का कथा स्थल श्रद्धालुओं से भरा हुआ था। महिलाएं विवाह के मंगल गीत गा रही थी, तो दूसरी ओर भक्त जय श्री राम और हर हर महादेव का जयकारा लगा रहे थे। श्री रामचरितमानस, नवाह पारायण, ज्ञान महायज्ञ और श्री राम विवाह के मुख्य अतिथि गाजीपुर के जिला जज संजय हरिशुक्ला रहे। जगत गुरु सुरेशाचार्य वशिष्ठ मुनि राजा दशरथ की भूमिका योग गुरु चंद्रकांत बालाजी खड़गे महाराज बने थे। 8 पटाखे बजाकर भक्तगण राम जी के बाराती बनकर नृत्य कर रहे थे। उपाध्यक्ष विकास गुप्ता ने भक्तों को चांदी का सिक्का का वितरण किया। सभी भक्तों को साफा बांधा गया। आगे आपको बता दें कि पटाखे की ध्वनि के दौरान हर हर महादेव, जय श्री राम का जयकारा परिसर में गूंज रहा था। श्री काशी सत्संग मंडल के कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र कुमार पाठक ने बताया कि आचार्य सूर्यलाल मिश्र के नेतृत्व में 111 ब्राह्मण संगीत में मानस पाठ कर रहे हैं। इस दौरान डॉक्टर वेद प्रकाश पांडे, सर्वज्ञ मिश्रा, बनवारी लाल शर्मा, ब्रिजेश उपाध्याय, लल्लन प्रसाद प्रजापति आदि मौजूद थे। अगली 9वीं खबर में आप सभी को बता दें कि साइबर अपराधी की जमानत कराई निरस्त, फर्जी जमानतदार गए जेल। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने जमानत पा चुके साइबर अपराधी की जमानत को अदालत में
मजबूत पैरवी करके खारिज करा दिया है। फर्जी जमानतदारों पर केस दर्ज करके गिरफ्तार करते हुए जेल भी भेज दिया गया। चौबेपुर थाना क्षेत्र के शिवदशा निवासी वंश नारायण सिंह के साथ अच्छी कमाई का लालच देकर 11.5 लाख की साइबर ठगी हुई थी। इस मामले में साइबर क्राइम थाना में 16 जुलाई 2022 को मुकदमा भी दर्ज किया था। पुलिस ने 16 नवंबर 2022 को अदालत में आरोप पत्र प्रेषित किया। ठगी करने वाले देहरादून निवासी अंकित भारद्वाज को 9 जुलाई 2024 को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। उसने 1 महीने के भीतर ही जमानत हासिल कर लिया। लोहता के धमरिया निवासी इकबाल और अब्दुल उसके जमानतदार बने। लोहता पुलिस ने सत्यापन किया तो पता चला कि दोनों जमानतदारों का नाम पता फर्जी है। अंकित भारद्वाज ने जमानतदारों को रुपए का लालच देकर धमरिया के सुहेल की मदद से जमानतदारों का फर्जी आधार बनवाकर कोर्ट में जमानत के लिए प्रस्तुत किया। जमानत के बाद अंकित ने उन्हें 25-25 हजार रुपया दिया था। अब 10वीं खबर में आप सभी का स्वागत है। यूपी में एक और प्रेमी बनी कातिल। जी हाँ, सीने पर चलवाई गोली, मोबाइल की एक कॉल से हुआ हत्या का खुलासा। जी हाँ, खबर वाराणसी से है। औसानगंज भगवाबीर रोड निवासी दिलजीत उर्फ रंगोली की होली के मौके पर गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने बुधवार को राजफाश कर दिया। इसमें पुलिस का सहारा मोबाइल की एक कॉल बनी। दिलजीत की हत्या उसकी पूर्व प्रेमिका ने वर्तमान में प्रेमी चंदौली के DDU अंतर्गत मड़िया पड़ाव निवासी राजकुमार से कराई थी। वारदात के बाद राजकुमार अपने घर जाकर सो गया। देर रात जब ACP गौरव कुमार फोर्स के साथ युवती के घर धमके तो उसने फोन से राजकुमार को सूचना दे दी, जिसके बाद वह फरार हो गया। SOG और जैतपुरा पुलिस ने बुधवार को हत्यारोपित राजकुमार को सुबह 7 बजे जलालीपुरा रेलवे क्रॉसिंग पर बाइक के साथ तो उसकी प्रेमिका को संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय लकड़ी मंडी तिराहा मार्ग पर दबोच लिया। SP सरवण ने पुलिस की पीठ थपथपाई और थपथपाते हुए पिस्टल भी बरामदगी के निर्देश दिए। बात नहीं बनी, एक दूसरे को दी खत्म करने की धमकी। आपको बता देते हैं कि दिलजीत युवती से प्रेम करता था। बाद में दोनों का रिश्ता टूट गया तो युवती राजकुमार से प्यार करने लगी। पुलिस की जांच में जो बात सामने आई उसके मुताबिक रास्ते अलग होने के बाद भी दिलजीत युवती को छेड़ता था। युवती ने राजकुमार को जानकारी दी। इसके बाद राजकुमार, दिलजीत और युवती ने पंचायत की। इसमें विवाद नहीं सुलझने पर दोनों युवकों ने एक दूसरे को खत्म करने की धमकी दी। यही हत्या की पटकथा लिखी गई जिसमें युवती की संलिप्तता पाई गई। तो ये थी आज 24 मार्च 2025 की वाराणसी की 10 बड़ी खबरें। इस तरह से बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दिन में 11 बजे वाराणसी की 10 बड़ी खबरें देखना ना भूलें। अब हमें दें इजाजत, लेकिन आप बने रहें फास्ट न्यूज इंडिया पे, क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नजर। नमस्कार।